प्रेग्नेंट थी तो प्रेग्नेंट होने के बाद खर्चा बहुत होता है। लोग गुड आफ्टरनून, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं फिर से मेरा स्टोरी को ही शेयर करती हूँ। मेरा स्टोरी जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं मेरी स्टोरी में शेयर करूँगी। तो चलिए उस टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा खर्चा पानी तो कुछ नहीं देते थे। मैं भी बहुत कोशिश करती थी अपने तरफसे अपना खर्चा खुद उठाऊं। एक बार ठोकर मिलने के बाद इंसान को लगता है कि किस सोच से मुंह खोल के मांगो। तो जब नहीं देना चाहते थे तब मैं अपना खर्चा खुद उठाने के लिए मैं बहुत कोशिश करती थी। इधर उधर कुछ भी करने के लिए मैं हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद मेरा बहुत बीच में बहुत झमेला हुआ। उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब होता है शादी का स्टार्ट। मैं चली गई नया ससुराल में शादी होके। मैं कभी दिखाऊंगी मेरा शादी का फ़ोटो, आज तो नहीं दिखाऊंगी, कभी दिखाऊंगी शादी का फ़ोटो। फिर मेरी लाइफ में क्या गुजरी मैं सब दिखाऊंगी आप लोग को। तो चलिए देखते हैं। मेरी शादी हुई, फिर अच्छा खासा 1 साल तो अच्छा खासा चला। ससुराल में भी अच्छा से प्यार मिला, वहाँ भी नहीं मिला सो बात नहीं, अच्छा से मिला मेरे साथ। पर मैं मायके आने बहुत डरती थी। पता नहीं, मैं मायके आने के लिए बहुत डरती थी। ससुराल में 1 साल के बाद ही आई। एक साल के बाद आई, फिर अच्छा खासा ससुराल में रहती थी। जब फिर 1 साल के बाद मेरा दूसरा साल में मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई तब मेरा घर में भी ससुराल में ड्रामा चालू हो गया। मायके में तो मायके की बात तो छोड़ो, जब प्रेग्नेंट नहीं थी तब तो बहुत अच्छा से रहते थे। जब से मेरा हेल्प का ज़रूरत पड़ा तब प्रेग्नेंट थी तो प्रेग्नेंट होने के बाद खर्चा बहुत होता है। तो मेरे हस्बैंड चले गए बाहर काम करने के लिए, 6 महीना के लिए बाहर चले गए। तो जब हस्बैंड बाहर चले गए उसके बाद मेरे साथ मेरी सास बहुत बदतमीजी बात करती थी। कोई काम हेल्प नहीं, कोई मेरा खर्चा वर्चा कुछ नहीं। वो भी बाद में प्रेग्नेंट नहीं थी, जब पेट में बच्चा नहीं था तब तो सास का प्यार बहुत मिलता था। जब पेट में बच्चा हो गया तब मेरे से ये भी ड्रामा चालू करना शुरू कर दी। जब पेट में बच्चा था तब लकड़ी लाने के लिए भेजते थे। मैं वैसे थोड़ा थोड़ा तो लाती थी। और इधर तो जंगल था, बहुत दूर था जंगल, मतलब बीच में घर तो ये में था, थोड़ा सा अच्छा जगह में था, प्लेन जगह में, लेकिन जंगल बहुत दूर था। सुबह 4 बजे जाते थे, फिर वही दिन में मॉर्निंग में 4 बजे जाते थे, फिर दिन में वही 10 साढ़े 10 11 बजे आज तक आ जाते थे। 4 बजे का गया हुआ तो इसे हमको भी भेजती थी तो हम नहीं जाते थे। फिर उतना दूर हमको नहीं जाने का मन करता था। पास में रहता तो हम चले जाते, जो भी बनता, जो भी थोड़ा थोड़ा लाते, हम चल जाते। फिर हमको इतना दूर भेजती थी। फिर मेरा हस्बैंड बोलता था मत जाना तुम, तो हम नहीं जाते थे। और सास भेजती थी चल जाना, सब चल जाते हैं तुम नहीं जाती है, यही बात बोलती थी। हम नहीं जाते थे। अब सास का बात सुनो या पति का बात सुनो, यही होता था मेरे साथ। पति मना करते थे, फिर सास भेजती थी जंगल लकड़ी लाने के लिए, फिर मैं भी नहीं जाती थी। लेकिन घर का जो काम था, जब प्रेग्नेंट थी तब भी घर का जो काम था, खेत का था, घर का
बाहर का कुछ भी काम मैं हर चीज़ की हूँ। प्रेग्नेंट में 9 महीना तक मैं पूरा की हूँ। ऐसी बात नहीं है कि नहीं की हूँ। बस लकड़ी नहीं जाती थी ढलाने के लिए, लकड़ी ढोने के लिए जंगल नहीं जाती थी, नहीं तो मैं हर चीज़ काम की हूँ। जो नहीं करना था वो भी मैं करती थी। इतना तक कि 6 मंथ तक तो मैं साइकिल भी चला ली हूँ। नहीं चलाई हूँ ये बात नहीं है, मैं साइकिल चला के मेरा जहाँ भी जाना था, मैं जहाँ भी जाना था मेरा काम से मैं चल जाती थी। पैदल इतना मेरे से नहीं चला जाता था, तो मैं साइकिल से ही जाती थी। कितना मुश्किल झेलना पड़ रहा था हमको, लेकिन क्या करेंगे, ये मुश्किल को मैं साइड में करते हुए मैं चल जाती थी। तो बहुत दिक्कत हुआ मेरे साथ, बहुत चीज़ हमको झेलने का मौका मिला। मायके में भी यही, ससुराल में भी यही। तो हम सोचते थे मायके में माँ का प्यार नहीं मिला तो ससुराल में भी माँ का प्यार मिलेगा, यही सोचते थे, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ। मायके में भी यही हाल हुआ, ससुराल में भी यही। मेरा कहीं का माँ का प्यार ही नहीं मिला। पति मेरा बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन क्या करेंगे, अब किसका बात सुनो किसका बात ना सुनो, यही हो जाता था बीच में। ऐसी बात नहीं है कि वे सपोर्ट नहीं करता था, बहुत सपोर्ट करता था मेरे साथ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट के बाद मैं डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद मेरा, आप लोग को पता ही है, जो लोग गांव घर से हैं उनको पता होगा सास क्या होती है, कैसे होती है। शादीशुदा जो जिंदगी काट चुके हैं उनको पता होगा। तो मैं गांव से थी, इसलिए 6ठा दिन में हमको खेत का काम करना स्टार्ट हो गया। 6ठा दिन में काम करना मैं स्टार्ट कर दी। धान में, कीचड़ में धान लगाना होता है ना, ये चीज़ मैं करना शुरू कर दी 6ठा दिन में ही। हम सास से बहुत डरते थे, तो उस समय हम कुछ नहीं बोलते थे, बहुत डरते थे, कुछ बोल देगी कुछ बोल देगी, यही होता था। तो मैं बार बार सुनना नहीं चाहती थी। एक बार बोल दी तो बस डर के मारे हम चल जाते थे, जो भी होगा मेरा शरीर में जो भी होगा हम चल जाते थे। तबीयत भी ख़राब होता था, मैं बताती नहीं थी। यही वजह से कि हर बात सुनना पड़ता है कि हम लोग तो कभी बच्चा पैदा नहीं किए हैं, हम लोग कभी जानते नहीं हैं ये दुख तकलीफ में, हम लोग बिना बच्चा की पैदा किए हैं, यही बोलते थे। यही बोलती थी मेरी सास। तो हम उसको कुछ नहीं बताते थे कि कब मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, नहीं हो रहा है। ना गांव घर में हम और लोग लेडीज लोग होते हैं ना, घर के बाहर अगल बगल किसी जगह एक जगह बैठ के 2-3 इकट्ठा होकर बातचीत करना, ये सभी हम नहीं करते थे। ये तो बिल्कुल हम पसंद नहीं करते थे, और हम भी जाते नहीं थे। जो भी करना रहता था हम घर में ही छोटा मोटा कुछ करते ही रहते थे, घर में ही हम करते थे। हम एक दूसरे के 3-4 जगह हम जाते ही नहीं थे कि वहाँ ये क्या बात हो रहा है क्या नहीं, ये चीज़ हम जाते नहीं थे कि बात बढ़ ही जाएगा बोल के हम नहीं जाते थे। तो क्या दूसरों से भी बातचीत करेंगे। जब मेरा 1 मंथ का हुआ था, तब मेरी सास क्या करती थी, तब सबसे सास का भी यही हुआ, जो मम्मी करती थी वही मेरे साथ हुआ। सास भी यही कर रही थी। सास बाजार, मतलब घर का खर्चा पूरा मेरे ऊपर जिम्मेदार छोड़ दी थी, और खुद देती तो नहीं थी। मैं बताऊंगी तो आप लोग को ख़राब लगेगा, ऐसे मेरे ज़िंदगी में की थी ये भी ना। गांव घर में होता है दतवन, 6-7 मुट्ठा दतवन बांध देती थी। उसमें होता था 15-16 पीस, और 5 रुपया मुट्ठा रहता था। उस टाइम था 5 रुपया मुट्ठा, और 6-7 मुट्ठा पकड़ा के हमको बाज़ार भेज देती थी।
ऐसे ऐसे करती थी मेरे साथ। और वो भी 1 मंथ का बच्चा को मैं पीठ में बांध के, मैं क्या करेंगे, डर था मुझे, तो डर के वजह से मुझे जाना पड़ता था। अब मैं क्या करूँगी, मना करती थी नहीं जाऊँगी, आप चल जाओ, लेकिन तुम ही को जाना पड़ेगा, यही बोलती थी। बस 5-6 मुट्ठा दत्तुअन बांध के रखती थी, फिर उसी को पकड़ा के बाज़ार भेज देती थी। अब तो आप लोग बताइए, 5-6 मुट्ठा, 5 रुपया मुट्ठा था, 5-6 मुट्ठा में क्या आएगा। 10 रुपया नमक आता था, 10 रुपया खेजा सब्जी आता था। उधर तो गांव घर में खेजा आता है, तो क्या आएगा। और हल्दी मसाला, साबुन वगैरह, तेल सब लाना था। 5 मुट्ठा, हाँ 5-6 मुट्ठा से 5 रुपया मुट्ठा था, उसमें कितना होगा, 40-45 रुपया होगा। ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरी सास भी की थी। 1 महीना का बच्चा को मैं पीठ में, गांव में भेतरा बोलते हैं जो बांधते हैं उसको पीठ में, तो मैं भेतरा बांध के मैं साइकिल चला के मैं साइकिल से जाती थी। गांव भर में बोलते थे इसको कहे इतना सता रही हो, कहे इतना भेज रही हो, ऐसे 4-5 मुट्ठा से क्या होगा सौदा। लेकिन मेरी सास, हम लोग भी गुजारे हैं, हम लोग भी काटे हैं बोल के हमको यही चीज़ करती थी कि हम किए हैं तो तुम भी झेलो, ये चीज़ करती थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय। मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना।